तो बताना है, क्योंकि अब देखिए ना युक्ति से ये बात तो उचित है, क्रम तो यही होना था। अपन जिस क्रम में पढ़ रहे हैं वो ऊपर नीचे हो गया था। अपन जो श्रुति में पढ़ते हैं तो गौतम वाणी पुस्तक में ना उसमें बहुत बताया है कि अपन ये कहाँ क्या चीज पढ़ते हैं। अच्छा, हम भाग में दिया ये एक महत्व की बात 10 पेज का माता जी ने लिखा है उसमें, और आपको 1 मिनट में समझ में आ गई क्रम, किसी को भी आ जाएगा। आचार्य भक्ति में सबसे पहले तो आचार्य जी 36 गुण समझ, फिर उपाध्याय चले चाहिए शुद्ध जल्दी पार के, फिर तीसरे क्रमांक पर साधु क्रिया साधव साधु चाहिए, और फिर ये तीनों गुरु हो गए, तो गुरु भक्ति संयमेणी चौथे स्थान पर, और अंत में गुरु पांतु निर्जम, हमारी गुरु रक्षा गुरुजन रक्षा करें, तीनों परमेश्वर। ऐसा क्रम होना था। अपन सब आचार्यों को भेज सकते हैं ये, देखो कई आचार्य मान जाएंगे। पहले गुरु को बात करना, हाँ उनसे बात करते जो वेदी सामने है उनको पहले नमस्कार दे। अपने पास है, साक्षात सामने तो कोई उनसे यहाँ सुनाई दे रहा सब इन लोगों को? जी गुरुदेव आ रही है बाबा। वो बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, एक माता जी लेट आई, उनका पुण्य ज्यादा तेज था इसलिए वो पूरा लिखती है माता जी। अच्छा, तो इसीलिए वो रुक गया था बीच में। उनके बाद ये कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गई और अब ये चालू कर रहे हैं। तो इस बीच कुछ अच्छी बातें हो गई थी। एक बात तो ये हुई थी कि जिसकी अलमारी होती है उसको पता होता है कहाँ क्या रखा है, इसलिए अपना सामान अपने हाथ से निकालने पर कम समय लगता है। ये बात अपने अंतरंग में भी घटित करना होगी, है ना जी। और जब अपन दूसरों को काम सौंपते हैं तो फिर विलम्ब हो जाता है। वो पूछता है कि और कहाँ बता रहे हो ना, वो कहाँ करता रहता है और तब तक आपका दिमाग आउट हो जाता है और आप खुद उठ करके उठा लेते। तो पहले अगर खुद उठा लेते तो बड़ा आनंद आता है। मेरे को तो वैसे ही कभी किसी की चीज मिलेगी नहीं। ये तो अंगों का वर्णन था, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और इन अंगों के विषय में मनोहर वर्णी हुआ करते थे। दुमदुमा के थे शायद, बुंदेलखंड के जहाँ के भी थे, सहजानंद वर्णी बोलते थे। उन्होंने एक कल्पना की थी कि अपने शरीर में 8 अंग है और सम्यक दर्शन के 8 अंग है, तो अपने शरीर के 8 अंगों में से कौन सा अंग सम्यक दर्शन के किस अंग का प्रतीक हो सकता है? तो निशंकित अंग जो है उसके लिए अपने शरीर का कौन सा अंग एक प्रतीक बन सकता है? तो निकांक्षित के लिए कौन सा, निर्विचिकित्सा के लिए कौन सा, अमूढ़ दृष्टि के लिए कौन सा, सब 8 अंगों के लिए उन्होंने कल्पना की थी। और कल्पना अच्छी है कि अपन उस कल्पना का स्मरण कर ले तो 16 बातें याद हो जाएंगी, 8 अंगों के नाम हो जाएंगे और शरीर के 8 अंगों के भी नाम आ जाएंगे। तो ढलया बाहु यतः नियम सीसंच 28 अंगाई देहे शेषा उभंग है। ये गुमटसर कर्मकांड की 28वीं गाथा है। इसमें नलया का अर्थ होता है ये दोनों पैर अपने, ये 2 अंग हो गए। बाहु ये 2 हाथ हो गए, बाहु जिसको बोलते हैं। नियम्ब पुट्टी, नितंब जो बैठने का स्थान होता है नितंब, और पुट्टी का अर्थ होता है पीठ। उरो का अर्थ होता है उरस, ये वक्षस्थल, और सीसंच ये शीर्ष। ये 8 अंग है और सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है। तो निशंकित अंग का प्रतीक अपने इन 8 अंगों में से अपना दाहिना पैर होता है। दाहिना पैर, क्योंकि दाहिना पैर मनुष्य वहीं रखता है जहां हड्डी टूटने की शंका ना हो। जहां पूर्ण विश्वास हो कि यहाँ पैर रखना सुरक्षित है वहीं पैर रखता है। तो ये दाहिना पैर जो है
निशंकित अंग का प्रतीक। और निष्कांक्षित अंग जो होता है वो उसके पीछे चलता है, वो इधर उधर जाने की कांक्षा नहीं करता। इसी प्रकार सम्यक दर्शन का जो निष्कांक्षित अंग है वो भी धर्म का अनुकरण करता है, धर्म के बीच में किसी और लोभ को आने नहीं देता, किसी और कांक्षा को अपने में समाविष्ट नहीं करता। फिर तीसरा निर्विचिकित्सा अंग है। जब भी शुद्धि का समय आता है तो बाएं हाथ से शुद्धि की जाती है, तो फिर वो बायां अंग निर्विचिकित्सा, ग्लानि नहीं करना, निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक। और फिर अमूढ़ दृष्टि का प्रतीक जो रेवती रानी ने, जो उस कथानक में शुल्लक चंद्रप्रभ ने 4 दिन तक 4 मुद्राएं धारण की अपने विद्या बल से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीर्थंकर, ऐसे 4 रूप धारण किए क्रम से। सब लोगों के मन विचलित हो गए और सब लोगों ने उनको वास्तविक मान करके उनकी भक्ति की। लेकिन रेवती रानी ने कहा कि संभव नहीं है। ब्रह्मा की बारी जब आई तब रेवती रानी क्या बोलती है? आत्मनि मोक्षे ज्ञानी वृत्ते ताते च भरतराजस्य ब्रह्मेति गीह प्रसिद्धा न चापरो विद्यते ब्रह्मा। ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा होता है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान होता है, ब्रह्म का अर्थ चारित्र होता है, ब्रह्म का अर्थ मोक्ष भी होता है। कहाँ आया है ब्रह्म शब्द का अर्थ मोक्ष? स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्म सात्क्रिया जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेजसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर। वो ब्रह्म पद मोक्ष पद। तो ब्रह्म शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। कितने? 5 अर्थ बताए वहां पर। सबसे पहले आत्मा, ब्रह्म का अर्थ आत्मा है। और दूसरा अर्थ बताया मोक्ष, आत्मनि मोक्षे। फिर तीसरा अर्थ बताया ज्ञाने। और चौथा अर्थ बताया वृत्ते, वृत्त का अर्थ चारित्र होता है। तो ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी है, ब्रह्म का अर्थ मोक्ष भी है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी है, ब्रह्म का अर्थ चारित्र भी है। और ताते च भरत राजस्य, और भरत राजा के जो तात थे वो भी ब्रह्मा थे। तो ब्रह्मेति गीह प्रसिद्ध, इन 5 के लिए ब्रह्म ये वाणी प्रसिद्ध है। जो नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं उनमें ब्रह्म शब्द बनेगा, और जो पुल्लिंग है उनमें ब्रह्मा शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसमें अपने को कोई आपत्ति नहीं। लिंग से क्या मतलब? शब्द मूल है। तो वो 5 अर्थों में ब्रह्म शब्द का वर्णन है। न चापरो विद्यते ब्रह्मा, अन्य कोई ब्रह्मा हो नहीं सकते। रेवती रानी नहीं गई, बाकी बहुत सारे लोग चले गए वहां। और फिर विष्णु का रूप धारण किया। तब फिर रेवती रानी कहती है कि आगम में तो 9 नारायण बतलाए, ये 10वें कहां से आ गए? तो उनने श्री कृष्ण जी को नारायण माना, लेकिन ये जो बनावटी रूप बना करके आए हुए चंद्रप्रभ शुल्लक के विद्या बल से जो नारायण बन करके शेषनाग की शैया पर शंख लेकर 5 जन्य शंख होता है, और फिर शांग धनुष होता है नारायण, गदा होती है कौमुदी गदा, और ऐसे वैभव के साथ नाग शैया पर विराजमान, और सुदर्शन चक्र होता है सबसे खास। ऐसे विष्णु का रूप उनने जो दर्शाया, सब चले गए वैष्णव लोग वहां पर, अरे विष्णु आए विष्णु आए। लेकिन रेवती रानी बोलती कि नहीं, हो ही नहीं सकता, नहीं गई। और फिर तीसरे दिन रुद्र का रूप धारण किया, महादेव शंकर का रूप बनाया। तो फिर रेवती रानी मन में विचार करती है कि रुद्र तो 11 होते हैं और 11 हो चुके हैं, अब ये 12वें कौन आ गया? तो वो भी नहीं गई, उसमें भी नहीं गई। और उसके बाद अंत में अब रेवती रानी जिन भक्त थी तो उन्होंने जिनेंद्र देव का रूप बना लिया, कोई कम से कम अब तो आ जाए।
तो जिनेन्द्र रूप बनाने के बाद भी समोसरण बनाया, 20,000 सीढ़ियां बने, विद्या बल था उनके पास, पुराने विद्याधर थे, और सारा वैभव बना दिया उन्होंने, प्रातिहार्य तक के उन्होंने निर्मित कर दिया, दिव्य ध्वनि, भामंडल, 7 जन्म दिखाने वाले कुछ भी विक्रिया विद्या बल से सब कर लिए। लेकिन रेवती रानी बोलती है कि आगम में तो 24 तीर्थंकर बताया और अंतिम तो महावीर स्वामी थे, ये 25 में कहां से आता है? पंचम काल में तो 26, 27, 28 इसकी कोई गिनती नहीं है उसमें। तो विचित्र बात है, नहीं गई। तब फिर उनने एक भिक्षुक का रूप बना करके, रोगी भिक्षुक का रूप बना करके आहारचर्या की रेवती रानी के यहाँ। तब रेवती रानी के 7 गुणों को देखा उन्होंने अच्छी तरह से, और फिर और भी जो कठिन परीक्षाएं ली उन सब में रेवती रानी उत्तीर्ण हुई। तब क्षुल्लक जी ने कहा कि माता, मैं चंद्रप्रभ क्षुल्लक हूँ और गुरुवर गुप्ताचार्य महाराज ने आपके लिए शुभाशीर्वाद भेजा है। मैं यही सोच रहा था कि सबके लिए क्यों नहीं भेजा, आपके लिए भेजा, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा के लिए ये सारा उपक्रम किया। रेवती रानी की आंखों में भक्ति के आंसू छलक आए, और उन्होंने जो दिशा बताई थी कि मैं इस दिशा से आया हूँ, उस दिशा में 7 डग चल करके पंचांग नमस्कार किया। तब क्षुल्लक समझ गए कि ये शुद्ध सम्यक दृष्टि है, अमूढ़ दृष्टि। और फिर क्षुल्लक जी को विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया कि गुरु ने जो किया वो उचित किया, क्योंकि इस परीक्षा में सारे लोग अनुत्तीर्ण हो गए। जब मैं तीर्थंकर के रूप में वहां पर उपस्थित हुआ था, तब भव्यसेन मुनि खुद पहुंच गए थे समोसरण में। इसलिए मेरे गुरु ने इनके लिए वंदना नहीं भेजी, और मैंने परीक्षा भी ले ली उनकी। उनको 3 स्थावरों पर श्रद्धा नहीं था, वो हरित तृणांकुरों पर चले गए, सचित घास के ऊपर से पैर रख करके निकल गए। उन्होंने सरोवर के तट की अप्रासुक मिट्टी से अपने हाथ धो लिए। उन्होंने सरोवर के सचित जल से अपने हाथ धो लिए। तो 3 स्थावरों पर उनको श्रद्धा नहीं था। तो 11 अंग का ज्ञान किस काम का? वो 11 अंगों के पाठी थे, लेकिन श्रद्धा न होने के कारण, ज्ञान होते हुए भी मिथ्या दृष्टि थे, इसलिए गुरु ने मिथ्या दृष्टि की वंदना नहीं। मेरे गुरु प्रत्यक्ष ज्ञानी है, इसलिए उनको दूर से समझ में आ गया था कि कौन वंदनीय है और कौन नहीं। और सुव्रत मुनि के पास जब मैं गया, जब मैं भव्यसेन मुनि के पास गया, तो उन्होंने मुझसे कोई धर्म की चर्चा ही नहीं की और मेरे प्रति कोई वात्सल्य प्रकट नहीं किया, और मुझसे ये पूछा कि क्या सीखोगे बटुक, व्याकरण सीखना चाहते हो या ज्योतिष सीखने आए हो? सब सिखा सकता हूं मैं, वैद्य की सीखना हो तो वैद्य की सीख लो, और भी जो कोई कला सीखनी हो सीख लो। उन्होंने मुझे सांसारिक विद्याओं का प्रलोभन दिया, जबकि एक धर्म गुरु संसार में डूबे हुए प्राणियों को संसार से बाहर निकलने का मार्ग दर्शाते। और फिर जब मैंने परीक्षा ली तो उसमें अनुत्तीर्ण हुए, और अंत में जब मैं तीर्थंकर बनकर रेवती रानी की परीक्षा ले रहा था, तो भव्यसेन मुनि वहां पहुंचे। वो तो अभव्य सेन, उनका नाम उन्होंने अभव्य सेन कर दिया। और फिर जब मैं सुव्रत मुनिराज के पास पहुंचा, तो उन्होंने एक व्रती के प्रति जो गुरु का वात्सल्य होता है, मुझे ऐसा लगने ही नहीं दिया कि ये मेरे गुरु नहीं है, मुझे मेरे गुरु का वात्सल्य दिया। तो ये सबसे प्रथम चिन्ह था कि ये सम्यक दृष्टि है। और फिर उन्होंने मुझसे धर्म चर्चा की, और अंतरंग बहिरंग दोनों अवस्था की कुशल क्षेम पूछी। और जब मैंने उनसे निवेदन किया कि हे मुनिराज, मैं आचार्य
गुप्त के निकट से आपके समीप आया हूं, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने आपके लिए वंदना प्रेषित की है। तब वो गदगद हो गए कि एक आचार्य और मैं मुनि, मुझे आचार्य ने वंदना प्रेषित की। तो भक्ति के आंसू उनके छलक आए और उन्होंने फिर प्रत्युत्तर दिया, तो इसलिए मेरे गुरु ने उनकी ही वंदना की और इनकी नहीं की थी। कभी कभी जिनका प्रभाव अधिक होता है उनका भाव उतना उन्नत नहीं होता, और कभी कभी जिनके भाव बहुत उन्नत होते हैं उनका उतना प्रभाव नहीं होता। तो शिल्लक जी समझ गए कि ये सही साधु है, और फिर अपने गुरु के प्रति वो नतमस्तक हो गए दूर से। कि मैंने 3 बार पूछा, लेकिन तीनों बार उन्होंने एक ही उत्तर दिया। मैंने पूछा कि आपका कोई संदेश, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि 2 ही संदेश है, सुब्रत मुनि के लिए वंदना और रेवती रानी के लिए शुभाशीर्वाद। तो ये अमूढ़ दृष्टि है। रेवती रानी ने क्या किया, जैसे आज जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती, जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स होता है, उसमें जब कोई प्रतियोगी अपनी बात को बलपूर्वक प्रस्तुत करता है, तब वो अपने दाएं हाथ को मुट्ठी बना करके, जो वहां पर एक डायस होता है, उस पर ऐसे 3 बार ठोकता है। हम अपने देश का गौरव घटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी पूर्वी संस्कृति ही जीवन और मरण के समय शांति दे सकती है, शांति दे सकती है, शांति दे सकती है। खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ये हमारी संस्कृति नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अमूढ़ दृष्टि है, दाहिना हाथ। फिर उपगुहन अंग, तो उपगुहन अंग में जो नितंब है उसको ढाक कर रखा जाता है, उपगुहन छुपाया जाता है। इसी प्रकार संयमी से यदि कभी कोई भूल चूक हो जाती है तो उसको उजागर न करके उसको छुपाया जाता है। छुपाने का कारण ये है कि उजागर करने पर जो मंद बुद्धि जीव है, जो अशुभ लेश्या वाले जीव, जिनके भाव तत्काल दूषित हो जाते हैं, ऐसे जीव सभी संयमियों के प्रति संदेह की दृष्टि उत्पन्न कर लेते। अरे इनने ऐसी गलती की, सभी करते होंगे ऐसे। और फिर वो प्रचार करके लोक में धर्म की बदनामी करता है। इसलिए सभी सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं की त्रुटियों को सीमित रखता, अपने तक उसको प्रकाशित नहीं करते। कभी प्रकाशित करना भी पड़ा तो मात्र गुरु के पास जाकर के बताते हैं कि ऐसी स्थिति है, लोक में उसको उजागर नहीं कर सकते। कभी कोई घटना हो जाती है और सर्वत्र घटनाएं होती है, सर्वकाल होती है। क्या चौथे काल में संयम से च्युत नहीं होते थे साधु? राग के कारण भी होते थे और अशक्ति के कारण भी होते थे।
लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कभी भी उनकी लोक निंदा नहीं होने देते, क्योंकि उनकी लोक निंदा होने पर ऐसे अनेक प्राणी हैं जो धर्म के ही प्रति गलत धारणा बना लेंगे। पद्म पुराण में लिखा है कि एक मेंढक के मरने से समुद्र दुर्गंधित नहीं हो जाता। त्रुटि व्यक्ति की है, धर्म तो सर्वकाल पवित्र है, तो धर्म को दूषित कैसे माना जा सकता है? लेकिन अज्ञानी जीव इस विवेक से रहित होते हैं, इसलिए उनको समझाने से बेहतर यह है कि उन तक ये चर्चा ही न जाने दे। एक निर्दोष मुनि की आलोचना के कारण पौराणिक कथानकों में जो फल प्रदर्शन किया गया है, उस आलोचना का फल कितना भयंकर होता है वो अपन श्रीपाल चरित्र में भी देखते हैं, श्री राम के चरित्र में भी देखते हैं, उनके पुराण में भी अपन पढ़ते हैं कि मुनि निंदा का क्या परिणाम होता है। पर फिर लोग ये बहाना बनाते हैं कि हम निर्दोष मुनि की निंदा थोड़ी कर रहे हैं। तो उसका उत्तर ये सुन लो कि अगर दूषित मुनि की भी निंदा कर रहे हो तो वो मुद्रा तो मुनि की मुद्रा है। तो अज्ञानी जीव ये कैसे स्वीकार करेंगे कि आपने इनकी निंदा की, जो दूषित थे और जो निर्दोष थे वो निर्दोष हैं? ये आप कैसे प्रमाणित करोगे अज्ञानी जीवों के सामने? आप लाख कोशिश करके देख लो, युवा पीढ़ी कैसे स्वीकार करेगी इस बात को? युवा पीढ़ी को समझा सकता है कोई कि नहीं सारे साधु ऐसे नहीं होते? को परीक्षा करके 2 मिनट में बताएगा कि नहीं इनके अंदर भी गलती, उनके अंदर भी गलती, इनके अंदर भी गलती, एक एक की गलती निकाल देगा वो। क्या करोगे? मचाने के बाद समेटना मुश्किल होता है, इसलिए चुप रहो ना, क्यों बकबक करने की आवश्यकता पड़ रही? ऐसे समाचार आ जाते हैं कभी कभी, खोज करने पर पता चलता है कि वैसा नहीं हुआ, और कभी कभी पता चलता है कि कुछ दूसरे कारणों से हुआ, प्रचार के लिए अन्य कारणों का। कई स्थितियां बनती हैं। ये वो है नंग, जिस प्रकार शरीर के उस अंग को ढांक कर रखा जाता है नितंब को, उसी प्रकार धर्मात्मा की त्रुटियों को भी सम्यक दृष्टि जीव प्रचारित नहीं करता। जानना अलग बात है, और अपने को भी ठेस तो लगती है कभी कभी कोई ऐसी घटना सुन करके, लेकिन फिर भी अपने हृदय को इतना बड़ा रखना है, ठीक है गलतियां होती है, चौथे काल में भी हुई थी गलतियां, पर उसके बाद का जो अंग है सम्यक दर्शन का, वो उनको संभालने का, उसका नाम है स्थितिकरण। अब स्थितिकरण क्या होता है कि आप वजन लेकर चल रहे हैं, ऐसे हाथ में उठा के चल रहे हैं, तो जब थोड़ा भार अधिक होता है तो आप ऐसे कोहनी से ना उठा करके यहाँ से कंधे से उठाते, इसको ऐसे हाथ को नीचे लटका देते है ना, और उसके बाद जब वो भी भारी पड़ता है तो फिर दोनों हाथों से उठाते, और वो भी कठिन पड़ता है तो आप पीठ पर ले लेते हैं। तो स्थितिकरण अंग उस बाल और अशक्त जन, बाल का अर्थ है अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि, और अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ। बालाशक्त जनाश्रयाम,
जो अज्ञानी है अथवा जो असमर्थ है, उन्हीं के कारण धर्म को दोष लगते हैं। तो उसको वाच्यता या प्रमार्जन, जो वाच्यता हो रही है, निंदा हो रही है, उसको जो साफ कर देता है वो उपगुण रंग कहलाता है। और उसके पहले क्या लिखा है? स्वयं शुद्धस्त मार्गस्त। मार्ग कैसा है? स्वयं अपने आप में शुद्ध है। मार्ग कभी भी मलिन नहीं होता, मार्गी में कभी कमी आ जाती। तो ये पीठ कौन से अंग का प्रतीक हुआ? क्योंकि फिर वजन को सिर पर भी लिया जाता था। हमने तो ये ऐसे बताया, पहले हथेली में, फिर यहाँ से वजन उठाया कोनी पर दे, बल दे करके ऐसा, और उसके बाद फिर ऐसे हाथ लटका लिया, कंधे से ले लिया, उसके बाद फिर सिर पर ले लिया, फिर भी नहीं संभल रहा तो फिर पीठ पर ले लिया। तो स्थितिकरण अंग जो है उसका प्रतीक अंग अपने शरीर की पीठ। और उसके बाद वात्सल्य का प्रतीक, राम भरत मिलन जब हुआ था तो हृदय से हृदय मिले थे, तो हृदय जो है ये अपना वक्षस्थल, ये वात्सल्य का प्रतीक। सीता माँ भी अपने बच्चों को लव कुश को हृदय से लगाती थी। वात्सल्य का प्रतीक हृदय होता है, वक्षस्थल होता है। और फिर प्रभावना का प्रतीक सीसम, ये शीर्ष होता है। इसमें क्या है कि अपना जो मुखड़ा है उसके विषय में एक प्रसिद्धि है कि योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। आपका चेहरा हृदय के भावों को छुपा नहीं सकता। तो अगर आपके हृदय में धर्म का प्रभाव है तो आप जब धर्म का वर्णन करेंगे तो आपके चेहरे के भाव भी तदनुरूप होंगे। और जिसके हृदय में धर्म नहीं है वो जब वर्णन करेगा तो उसके शब्द श्रोता के कानों तक जाएंगे, और जो दिल से वर्णन करेगा उसके शब्द श्रोता के हृदय तक जाएंगे। और मुख मुद्रा में जो भाव बनते हैं वो अलग पहचान आते हैं। कितनी बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितनी बार हर्ष से विभोर हो जाता है अपना मुखड़ा। ये 8 अंगों के प्रतीक शरीर के 8 अंग है। आज इतने ही रखते हैं। जैनम जयत शासनम नमो आयर्यम। 8 अंग का अंतरंग और बहिरंग भी ले सकते हैं। वो जो वीतराग सम्यक दृष्टि के 8 अंग है वो थोड़े अलग हैं, और सराग सम्यक दृष्टि के 8 अंग थोड़े अलग हैं। दोनों के नाम वही है लेकिन स्वरूप में अंतर है। वो अपन देखेंगे अगर आपकी भावना शुद्ध भक्ति का